आत्ममंथन को विवश करती हुई एक पोस्ट मुस्लिम महिला की कलम से हिंदू धर्म पर एक तीखा आघात करती हुई एक मुस्लिम महिला के विचार। आपकी विवाहित महिलाओं ने माथे पर पल्लू तो छोड़िए, साड़ी पहनना तक छोड़ दिया। किसने रोका है उन्हें? तिलक बिंदी तो आपकी पहचान हुआ करती थी। कोरा मस्तक और सोने कपाल को तो आप अशुभ, अमंगल और शोकाकुल होने का चिन्ह मानते थे ना। आपने घर से निकलने से पहले तिलक लगाना छोड़ दिया। आपकी महिलाओं ने भी आधुनिकता और फैशन के चक्कर में और फॉरवर्ड दिखने की होड़ में माथे पर बिंदी लगाना, माथे में सिंदूर डालना छोड़ दिया। आप लोगों में नामकरण, विवाह, सगाई जैसे संस्कारों को दिखावे और लज्जा विहीन फोड़ रस्मों में जो जन्म दिवस, वर्षगांठ जैसे अवसरों को बर्थडे और एनिवर्सरी फंक्शन में बदल दिया। तो क्या ये हमारी गलती है, हमारी त्रुटि है? हमारे यहाँ बच्चा जब चलना सीखता है तो बाप की उंगलियां पकड़कर मस्जिद जाता है और जीवन भर इबादत को अपना फर्ज समझता है। आप लोगों ने तो स्वयं ही मंदिरों की ओर देखना छोड़ दिया। जाते भी केवल हो तभी हो जब भगवान से कुछ मांगना होता है या किसी संकट में घिरे होते हो। अब यदि आपके बच्चे ये सब नहीं जानते, मंदिरों में नहीं जाते, वहां जाकर क्या करना है उनको जानकारी नहीं है, उपासना कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, तो क्या यह भी हमारा ही दोष है? आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और पोयम सुनाते हैं तो आप समझते हैं कि आपका सर ऊंचा हो गया। होना तो यह चाहिए था कि बच्चे भगवत गीता के 4 श्लोक कंठस्थ सुनाते तो आपको गर्व होता। इसके उलट जब आप को वो नहीं सुनाते तो आपके मन में एक बात की कोई ग्लानि भी नहीं होती, इस बात पर आपको कोई खेद भी नहीं होता। हमारे मुस्लिम घरों में किसी बाप का सर तब शर्म से झुक जाता है जब उसका बच्चा रिश्तेदारों के सामने कोई दुआ नहीं सुना पाता। हमारे घरों में बच्चा बोलना सीखता है तो हम सिखाते हैं कि सलाम करना सीखो। आप लोगों ने प्रणाम और नमस्कार को हाय हेलो में बदल दिया, तो इसके दोषी क्या हम हैं? हमारे मजहब का लड़का कॉन्वेंट स्कूल में जाकर भी उर्दू और अरबी सीख लेता है और कुरान पढ़ने बैठ जाता है, और आपका बच्चा न रामायण पढ़ता है और न गीता। उसे संस्कृत तो छोड़िए, शुद्ध हिंदी तक नहीं ठीक से बोलनी आती। क्या यह भी हमारी ही त्रुटि है? आपके पास तो सब कुछ था, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं। आपने उन सबको तथा कथित आधुनिकता की तोड़ में त्याग दिया और हमने नहीं त्यागा। बस इतना ही भेद है आप में और हमारे कल्चर में। आप लोग ही तो पीछे छुड़ाए बैठे हैं अपनी जड़ों से। मुस्लिमों ने अपनी जड़ें न तो छोड़ी हैं और न छोड़ रही है। आप लोगों को तो स्वयं ही तिलक, जनेऊ सीखा आदि से आपकी महिलाओं को भी माथे पर बिंदी, तिलक और मांग में सिंदूर भरने से परहेज, गले में मंगलसूत्र पहनने से परहेज होने लगा। उनको लज्जा आने लगी है ये सब करने में। अपनी पहचान प्रदर्शित करने में संकोच होने लगा है उनको, तथा कथित आधुनिकता के नाम पर आप लोगों ने स्वयं ही अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी पहचान, ये सब पिछड़ापन समझकर त्याग दिया है। आज इतने वर्षों बाद भी आप लोगों की नींद खुली है तो आप अपने ही समाज में एक दूसरे को अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए कहते फिर रहे हैं। आपकी समस्या यह है कि आप अपने समाज को तो जगा हुआ देखना चाहते हैं, किंतु ऐसा चाहते समय आप स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करने वाला आचरण नहीं करते। जैसे बन गए हैं वैसे ही बना रहना चाहते हैं। आप स्वयं अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो, ऐसा दूसरों को आप में दिखता ही नहीं है। इसलिए आपके अपने समाज में तो छोड़िए, आपके परिवार में भी कोई आपकी सुनता नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके समाज में अन्य सब लोग भी ऐसा ही आचरण, डबल स्टैंडर्ड आचरण करते हैं। इसके लिए आपके समाज में कोई भी किसी की भी नहीं सुनता। क्या यह भी हमारी ही त्रुटि है? दशकों से अपनी हिंदू पहचान को मिटा देने का कार्य आप स्वयं ही एक दूसरे से अधिक बढ़ चढ़ कर करते हैं और आज भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। परंतु हम अपनी पहचान आज तक भी वैसे ही बनाए रखे हैं और उसमें सफल भी रहे हैं। हमें देखकर आपको बुरा लगता है, इस हमसे ईर्ष्या होती है, हमसे घृणा करने लगते हैं। आप अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं संभाल पाए।
तो अपनी लापरवाही और विफलता का गुस्सा हमारी जड़ को काटकर क्यों निकालना चाहते हैं? दूसरों को देखकर विचलित होने के स्थान पर आवश्यकता यह है कि अपने संस्कारों में निष्ठा रखी जाए, कैसे उन पर गर्व किया जाए, कैसे तत्परता से उन्हें सहेज कर उनका संरक्षण किया जाए। अपनी पहचान को आप खुलकर प्रदर्शित कीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपनी संस्कृति तो आपकी बचानी नहीं है, उसे अपने हाथों से स्वयं नष्ट करने पर तुले हुए हो। अपने समाज में अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का और उसे अभिव्यक्त करने वाले सांस्कृतिक चिन्हों को धारण करने का कल्चर तो बनाइए। पहले एक व्यक्ति और समाज के रूप में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। तो पहले हमें गर्व है, हम बुर्का पहनते हैं, लोग कहते हैं कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम नहीं हैं। हमें बुर्का पहनना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ मर्दों को टोपी पहनना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, शायद हमें भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उनको पहनते हैं और हमारे लिए वो जरूरी भी है, क्योंकि हमारे लिए अपना धर्म सबसे पहले है, अपने देश से भी पहले। हमारे लिए धार्मिक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए कट्टर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धर्म है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। अगर धर्म नहीं है तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह बात आपको हमसे सीखनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा धर्म मुझे सिखाता है और मैं अपने धर्म का पालन करती हूं। मुझसे सीखिए, खुद पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है।